Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Please keep your videos on. उसके बिना आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा, तो please ensure you keep your videos on. स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, उसके बिना अटेंडेंस नहीं मिलेगा। ये सीरियस है और बोर्ड में फिर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। आपका अटेंडेंस इज कंपल्सरी। ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो नहीं हुआ तो यू नो यू वोंट गेट योर अटेंडेंस। No one cares to get the attendance. अटेंडेंस नहीं चाहिए आप लोगों को। ओके, फेयर इनफ। फाइंड द डायरेक्शन। Students अपना mic on, sorry. Students अपना videos on कीजिए। निखिल नागर, वैभव, वासु मित्तल, अपना कैमरा ऑन कीजिए। I don't think anybody is listening. आप अनम्यूट करके अपना एक बार अटेंडेंस कॉल दीजिए। एटलीस्ट लेट मी नो यू आर देयर और नॉट, या बस ऑन करके गए हुए हैं। संदीप, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो वीडियो ऑन करिए ना आप। निखिल, वासु, वीडियो ऑन करिए बेटा। बेकार में आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। आपका साल खराब हो जाएगा अगर आपको लिखने को बोर्ड एग्जाम नहीं मिला तो। ठीक है, अटेंडेंस इज कंपल्सरी। कंप्लीट नहीं होगा अटेंडेंस, यू वोंट बी एबल टू राइट एग्जाम्स। ओके, अभी भी वासु ने नहीं ऑन किया है। ओके, so most likely he is not around. Okay, यस सर good. होगी। Okay, good. Let's start. Okay, find the direction cosines of the vector I plus 2j plus 3k. अरे सबने बंद कर दिया। ओके, ये कंटिन्यूअसली ऑन रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ऑन किया और बंद कर दिया।
ठीक है, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। इस तरह के क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालना? एनीबॉडी? इसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? लेट्स से दिस इज दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? यूनिट वेक्टर के लिए क्या निकालना पड़ता है सबसे पहले? यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है एक वेक्टर का। तो सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, which is 1 plus 4 plus 5 is under root 14. So अब a hat यानी यूनिट वेक्टर आ गया हमें 1 by under root 14 plus 2 by under root 14 j plus 3 by under root 14 k। तो यही जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। So DCs are okay. Find the direction cosines of the vector joining the point A and B, directed from A to B. ओके, तो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। A है 1 2 -3, B है -1 -2 1। तो अब हमें ये वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं फ्रॉम A टू B। लेट दिस बी वेक्टर R। तो ये कैसे निकलेंगे? अगर ओरिजिन से हम इसको कनेक्ट करते हैं, राइट, तो ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर हुआ, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। और पोजीशन वेक्टर क्या है? बस उसके आगे आपको आई जे के लगाना है, -i -2j प्लस के, राइट। और ये क्या है? i प्लस 2j -3k। ये पोजीशन वेक्टर्स। तो आर वेक्टर is equal to b vector minus a vector. So this minus this, which is equal to -2i vector minus 4j vector plus 4k vector. Okay. Now इस वेक्टर का हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो इससे हमें आर हैट निकालना है। और वो निकालने के लिए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या आएगा? -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, okay, which is 4 plus 16 plus 16, right? So this is 32 plus 4 36, so this is 6, modulus is 6। so अब हमारा आ जाएगा r hat -2 by 6i -4 by 6j plus 4 by 6k।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है coefficients of ijk are our direction cosines. So direction cosines are -1/3, -2/3, 2/3. Okay, these are the direction cosines. Okay, आपके वीडियोस फिर बंद हो गए हैं सब लोगों के। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें इश्यू क्या है वीडियोस ऑन रखने में। यू लूज योर अटेंडेंस एवरी डे फॉर नो रीजन। स्टूडेंट्स, आपको सर ने कितनी बार रिमाइंड करा दिया, आप अपनी वीडियोस ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा? वीडियोस ऑन कीजिए, अदरवाइज आपका एब्सेंट मार्क होगा, ये आपको अच्छे से पता है और हर क्लास में आपको बोला जा रहा है और आपको कितना टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, ये भी आपको पता है। अदरवाइज आपके नेम भी आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे बेटा। अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। अंजलि शर्मा, अनुज भाटी, निखिल, सौरभ, वैभव, वासु, अपना कैमरा ऑन कीजिए सब लोग। जल्दी से ऑन कीजिए बेटा, सबको भी लेट हो रहा है आपकी क्लास लेने में। सौरभ भाटी, क्या प्रॉब्लम है? वासु, गिरीशांत शर्मा, गुड। अनुज भाटी ऑन कीजिए बेटा। मेरा वासु कैमरा ऑन है मित्तल, मैम। ओके बेटा। अनुज भाटी एंड वासु मित्तल ऑन कर लीजिए बेटा जल्दी से। वेरी गुड। अनुज भाटी आप भी ऑन कीजिए। वेरी गुड बेटा। हाँ, और आप इसको ऑन रखिए, बंद मत करिए। ये कोई ऐसा बार बार ऑन ऑफ करने के लिए क्यों कहना पड़ रहा है, उसको बस ऑन रखिए आप। ओके, show that the points A, B and C with position vectors this and this respectively form the vertices of a right angle triangle. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के ये वर्टिसेस हैं। हम ये कैसे पता कर सकते हैं? ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं। इसमें कैसे पता करें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तीनों मिलकर? एनीबॉडी कैन मेक अ गेस? कैसे करेंगे हम ये? हाउ वुड वी फाइंड कि ये वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैं? मान लीजिए इस तरह से हैं, वी डोंट नो वेयर द राइट एंगल इज, लेकिन कैसे पता चलता है कि कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? 90 डिग्री से। एक तो 90 डिग्री का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए अभी हमें एंगल निकालना तो हमको आता नहीं है दो वेक्टर्स के बीच में, ठीक है ना, वो चीज अभी हमने नहीं सीखी है। तो और क्या तरीका है? कोई और तरीका है ये पता करने का कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है बिना एंगल निकाले? पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि हमें, हमारे पास अब 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके पोजीशन वेक्टर्स हमें दिए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये साइड्स निकालनी है, ठीक है ना। ए बी साइड निकालनी है, ठीक है ना। मान लीजिए सी बी साइड निकालनी है और ए सी साइड निकालनी है। हमें किस डायरेक्शन में है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें केवल लेंथ में इंटरेस्ट है। हमें ये साइड्स निकालनी है, पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है। तो अब हम लिख लेते हैं कि भाई ए बी वेक्टर होता क्या है।
अगर हमें दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है तो ए बी वेक्टर होगा बी पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर, तो वो हम कर लेते हैं यहां से। तो हमारे पास आ गया माइनस आई माइनस जे प्लस 4j, वो 3j आ गया यहाँ पे, k प्लस 4k, तो 5k आ गया। ठीक है, ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया। उसी तरीके से हमने मान लीजिए निकाल लिया अपना ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो अब सी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो गया माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4j, तो प्लस j, एंड माइनस 5k प्लस 4k, तो माइनस k। हैट लगाना चाहिए हमें, वैसे आईजेके में नहीं भी लगाया तो चलता है, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू पुट इट। ओके, अब हम निकाल लेते हैं बीसी या सीबी वेक्टर। हम सीबी निकाल लेते हैं, तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर होगा। ठीक है, तो 2i माइनस आई, तो ये आई हो गया, माइनस जे प्लस 3j, तो 2j हो गया, k प्लस 5k इज 6। ठीक है, अब हमें बस इनके मॉड्यूलस निकालने हैं, तो ए बी मॉड्यूलस निकाल लेते हैं क्या। ओके, ए बी मॉड्यूलस इज, ओके, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको स्क्वायर रूट निकालने, फाइनली हमें स्क्वायर्स यूज करने हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट फाइंड ए बी मॉड्यूलस स्क्वायर, देन वी डोंट इवन हैव टू डू द स्क्वायर रूट्स। So we will get 1 square plus 3 square plus 5 square, okay, which is 1 plus 9 plus 1 plus 9, 35, right? अब AC square, AC वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, ओके, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, which is 6 square, sorry 6। ओके, अब हम निकाल लेते हैं सी बी स्क्वायर, which is 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ओके, 1 प्लस 4 5 प्लस 36 41। ठीक है, तो वी कैन सी दैट ए बी वेक्टर स्क्वायर plus AC vector square is actually equal to the CB vector square, right? This plus this is same as this, right? So इसका मतलब ये right angled triangle है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा सा, कि at which vertex A, B और C is it right angled? Who will tell me that? कौन से वर्टेक्स पे ये राइट एंगल्ड है? ये तो ऑब्वियसली हमने बिना सोचे समझे बनाया था उस समय, ये देख के आंसर मत करिएगा। इस डेटा के बेसिस पे बताइए कौन से वर्टेक्स पे ये राइट एंगल्ड है। सौरभ, सौरभ भाटी, आप बताइए कैसे पता करेंगे कि ये किस पॉइंट पे, किस वर्टेक्स पे राइट एंगल्ड है। हमने ये कैलकुलेशंस तो कर ली हैं। सौरभ भाटी, बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए कैसे हमें ये लेंथ पता है तीनों साइड की, तो कौन से पॉइंट पे ये राइट एंगल्ड है, कैसे पता चलेगा? ये तो 12th का क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो आई थिंक क्लास 7th का क्वेश्चन है, राइट? तो ये तो आपको बताना आना चाहिए अगर 3 साइड्स हैं कि किस पे राइट एंगल्ड है।
कैसे पता चलता है कि किस पे राइट एंगल्ड है एक राइट एंगल ट्राइंगल? एनीबडी इन द क्लास कैन आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट? उर्वशी नागर? उर्वशी, यस सर। हाँ आप बताइए ये कौन से वर्टेक्स पे राइट एंगल्ड है ये ट्राइंगल? सर मेरी फोन की स्क्रीन खराब हो रही, दिख ही नहीं रहा कुछ, हम्म? दिख ही नहीं रहा कुछ। आई कांट हियर यू उर्वशी, थोड़ा लाउड बोलिए आप। उर्वशी थोड़ा लाउड बोलिए बेटा, आई कांट हियर यू। अंजलि आप बताइए, can you tell which at which vertex it is right angled? I am actually a bit surprised कि हम इतने छोटे क्वेश्चन से घबरा रहे हैं। Which is the longest side? Anjali, please unmute yourself. Anjali, Anjali Sharma, are you there? देखिए आप सबने वीडियो ऑफ कर लिया है, एक्चुअली इस तरह क्लासेस लेने का ना, अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट टीचिंग यू फॉर 12th स्टैंडर्ड? टेल मी दैट. How would you learn the 12th standard maths? It is no joke. It is no joke at all by any standard. If you are students of class 12th who have opted for maths, you can't tell which point a right angle triangle is right angled at. Beta, we can't continue the class this way. I think everybody has left. You are not switching on your video. See, it's waste of our energy. स्टूडेंट्स आपने फिर अपने वीडियोस ऑफ कर लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। सर को भी डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आपको फिर वीडियोस ऑन कीजिए। अंजलि शर्मा, अनुज भाटी, क्या प्रॉब्लम है बेटा? Looks like they have left. इस तरह Half से of बहुत them. डिस्टर्बेंस होता है क्लास में। I don't think anybody is there now. यस सर, मतलब See, I स्विच ऑन don't. योर कैमरा। I am very surprised actually. I mean, in other classes, we don't face this problem in class 10th, or I was taking it for class 11th also previously. But यस सर। I'm very surprised. I mean, either they don't want to obey or अगर समझ नहीं आ रहा है बेटा क्लास में आप आपको बोलिए। आज आपके नेम फॉरवर्ड कर दिए जाएं। आप सबके नेम आज फॉरवर्ड कर दिए जाएं, क्योंकि आप लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं अपना। एब्सेंट तो मार्क हो ही जाएगी आज आपकी, ठीक है? अगर आप नहीं आगे से ऐसा करेंगे तो फिर आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आगे।
मितांशु तोमर, क्या प्रॉब्लम है बेटा? Some people have left now. यस सर। 2 or 3 people have left. Okay. Okay. I don't think anybody wants to listen. Grishant opened the video for 2-3 seconds and then he also switched it off. क्या करें मैम? इज देयर अ पॉइंट इन कंटिन्यूइंग द क्लास? आई एम जस्ट वंडरिंग, क्योंकि अगर कोई सुन नहीं रहा है. यस सर, आई एम वेरी शॉक्ड। Right, because anyway they will not get attendance, right? So वो भी ये नहीं कि अगर ये कहीं और पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अटेंडेंस के लिए चलिए आ रही हैं तो अटेंडेंस भी मिलेगी नहीं, राइट? क्योंकि केवल बात सुनने की समझने की नहीं है, वो रेगुलेशन ही फॉलो नहीं हो रहा है। और मेरे ख्याल से यस सर, क्योंकि और किसी क्लास में प्रॉब्लम नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं भी। नहीं, वो फिजिक्स और मैथ्स मुझे 12th दोनों में ही आती है ये। स्टूडेंट्स, लास्ट वार्निंग है आपको, आप अपने कैमरास ऑन कर लीजिए अगर आपको क्लास लेनी है, अदरवाइज आप एब्सेंट तो मार्क होंगे ही होंगे और आपका नेम भी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। सर कितनी देर से वेट कर रहे हैं आप लोगों के कैमरास ऑन करने के लिए? यही सीखा है बेटा आपने, ओबे ना करना। अनुज भाटी, क्या प्रॉब्लम है? यश, वासु मित्तल, बेटा फोन रखकर कहीं चले गए हैं क्या आप लोग? अभी ग्रीशांत ऑन करके ऑफ कर देता है, वो ऑन करता है बीच बीच में बट ऑफ कर देता है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। बेटा ऐसे आप और क्लासेस भी तो ज्वाइन करते हैं, वहां तो प्रॉब्लम नहीं होती है आप लोगों को बेटा? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है।
Only Nikhil has the video on. On anyway, I'll continue. At least if one student is there, I'll have to teach. Yes sir, निखिल नागर ने ऑन किया हुआ है. So I'll at least continue. In the triangle ABC, which of the following is not true? Okay. हमको ये बताना है which of the following is not true. Okay. So इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिए कि नॉट वाला क्वेश्चन है. AB plus BC plus CA is equal to 0 वेक्टर. ठीक है. तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि इनमें क्या रिलेशन है. देखिए हम यहां से ये देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर जो है वो हेड टू टेल जोड़े गए. यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हमें ये दिखता है कि ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर. ठीक है. यही एक रिलेशनशिप है हमारे पास. अब हमको क्या चेक करना है, इनमें से कौन सी रिलेशनशिप्स आर एक्चुअली सेम एज दिस. ठीक है. तो अब जैसे इस वाली रिलेशनशिप को हम देखते हैं, ए बी प्लस बी सी तो हमें मिल गया यहाँ, प्लस सी ए. अब सी ए वेक्टर क्या होता है, देखिए ए बी प्लस बी सी तो है ही यहाँ पे, लेकिन सी ए वेक्टर इज सेम एज माइनस ए सी वेक्टर. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट. Then it means you can take it on this side and it will actually become which is true. So ये तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है. उसी तरह से अब हम इसको देख लेते हैं. ए बी प्लस बी सी, ए सी को इधर ले जाइए, वापस हमें यही मिल गया, तो ये भी ठीक है. अब इस वाले को देखते हैं, इसमें क्या है, ए बी प्लस बी सी minus AC is equal, it's actually the same option as this. So most likely there is a misprinting in the book, right? क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सेम है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था. there is no difference whatsoever, right? ना कुछ उल्टा है ना कोई, तो ये भी ठीक है, right? And AB minus CB. अब minus CB can be written as, this can be written as AB vector. We reverse the sign, it becomes BC plus CA is equal to 0. वो हम चेक कर चुके हैं. अब ये AB वेक्टर एक ही फॉर्म में आ गया है, राइट. तो ये जो है ये करेक्ट है. ओके. ये वेक्टर एक ही फॉर्म में आ गया, तो ये भी ठीक है. एक्चुअली इनमें से कोई भी गलत आंसर नहीं है. ओके. और ये जो है इसका जो कारण है वो ये है कि बुक में शायद कोई मिसप्रिंटिंग हो गई है. ये बी और सी जो है एक ही ऑप्शन प्रिंट हो गए, तो इनमें से कोई एक गलत ऑप्शन रहा होगा जो गलत प्रिंटिंग है. तो इस ये जो क्वेश्चन 18 है इसमें कुछ मिसप्रिंट है. दैट्स द रीजन वी आर नॉट गेटिंग आवर आंसर. ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. ओके. If A and B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? Okay, A and B are two collinear vectors. ठीक है. अगर A और B कोलिनियर है तो ये तो उसकी कंडीशन ये इनकरेक्ट ढूंढना है हमें इसमें. तो ये वाला जो है ये तो सच हो गई, इसी ये तो चेक होता है कोलिनियरिटी का. लेकिन A इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये तो हम नहीं कह सकते. हम केवल ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ A और डायरेक्शन ऑफ B या तो सेम है, लाइक है या अनलाइक है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता. तो ये जो है ये डेफिनेटली सच नहीं. The respective components of A and B are not proportional. Okay. The respective components of A and B are not proportional. Okay.
तो ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी या नहीं होने चाहिए? अगर वो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब दे आर पैरेलल, तो ये जो है प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तो ये भी गलत है। ओके, both the vectors a and b have same direction but different magnitude. ठीक है, तो same direction is not a must because they can be like or unlike, both are collinear, तो सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, दिस इज नॉट ट्रू। और मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो ये भी जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। सो द आंसर वुड बी ए बी सी और डी तीनों ही करेक्ट आंसर्स हो गए। ठीक है, सो द आंसर इज बी सी डी। ठीक है, so this is a new topic. Okay, scalar product of two vectors. We have only 3 minutes left, तो मैं जो है ये I'll get this started, right, but we will complete it in the next class. Okay, आप इस तक जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं हमारी, वो 13.1 और 13.2 वो अभी आप कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एनीवे मोर देन हाफ द क्वेश्चंस आई हैव डन इन द क्लास। ओके, तो बचे हुए जो हैं, जो सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने छोड़े, वो आप घर पे जरूर कर लीजिए। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर बट एटलीस्ट सम बेसिक प्रैक्टिस यू नीड। भास्कर, ये आप अपने नाम के स्पेलिंग बार बार चेंज कर रहे हैं एंड एवरी टाइम यू आर मेकिंग देम रॉन्ग, राइट? इज इट इंटेंशनल और व्हाट आर यू डूइंग? सर ये ऐसे ही है। ऐसे ही है मतलब दिस इज द स्पेलिंग ऑफ योर नेम? यस सर। ठीक है, तो वी विल गिव अटेंडेंस विद दैट नेम। ओके, scalar product of two vectors is given by a dot b। ठीक है, तो पहली चीजों पे जिनको आपको ध्यान देना है, इस तरह से जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इस तरह के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो स्केलर होता है। तो इसको हम दूसरा, क्योंकि ये डॉट से करते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, स्केलर प्रोडक्ट एक चीज है और मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर अलग चीज है। तो एक वेक्टर ए है, उसको हम एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक वेक्टर ही आता है, लैम्डा ए वेक्टर, यानी हम उसके मैग्नीट्यूड को लैम्डा टाइम्स कर देते हैं। ओके, सो दिस इज लैम्डा ए वेक्टर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर। ये चीज बिल्कुल अलग है फ्रॉम स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द क्लास, सो आई विल स्टॉप हियर। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू विद द स्केलर प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।